नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम विशेष रूप से सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और आज इसी सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सर्कल्स। और सर्कल्स को स्टार्ट करने से पहले जिस विद्यार्थी ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम, सर्कल्स। और हिंदी में बोलते हैं इसको वृत्त। तो देखते हैं बच्चों, जो आपके पास पहला क्वेश्चन है 10.1 में, बहुत इजी एक्सरसाइज है, सिंपल सम है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है इसने क्या, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट लाइन हो सकती है। हिंदी में बोले तो इसको इसने पूछा है कि एक वृत्त के ऊपर आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैं एक सर्कल बना लेता हूं, एक वृत्त बना लेता हूं। और ये वृत्त पर आप मुझे ये बताइए कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, अपने मन में सोचिए। तो आप इसके ऊपर होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि इसके ऊपर, इस वृत्त के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर बहुत सारे बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे। और यदि आप स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, टेंजेंट लाइन खींचते हैं, तो टेंजेंट लाइन एक पॉइंट के ऊपर एक खींची जा सकती है बच्चों। तो एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन खींच गई। अब और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए इस पे यहां कोई पॉइंट है, तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, यहां पर भी एक टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। सिमिलरली, जैसे मान लीजिए मैं यहां ले लेता हूं, अगर यहां कोई पॉइंट है तो इस पे भी मैं टेंजेंट लाइन खींच सकता हूं। और इसी प्रकार से आप, जैसे यहां पे कोई पॉइंट है बच्चों, तो यहां पर भी आप एक टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। तो मुझे आप सोचिए मन में ये बात कि आपके पास कितने पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द गिवन सर्कल, इस वृत्त के ऊपर अनंत बिंदु हैं। अगर अनंत बिंदु हैं और एक बिंदु के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट लाइन खींचती है, तो कितनी टेंजेंट लाइन खींचेंगी, इस पर अनंत टेंजेंट लाइन खींची जा सकती हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन इस पे खींची जा सकती हैं। और हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, अनंत। इस पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इनफाइनाइट का मतलब है अनंत हिंदी में। और जो टेंजेंट लाइन है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, जो सर्कल को किसी पॉइंट पर टच करती है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ज्यादा पार्ट है, एक से ज्यादा, तो मोर देन वन पार्ट है। जैसे पहले पार्ट में ये आपको क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्टिंग इट इन ब्लैंक्स पॉइंट्स। तो यहां पर कहता है बच्चों कि एक कोई भी टेंजेंट लाइन है, जो स्पर्श रेखा है, जो वो सर्कल को खालिस्तान बिंदुओं पर काटती है, ब्लैंक्स पॉइंट्स पर काटती है। तो देखिए आप इसी से देख सकते हैं, ये टेंजेंट लाइन इस सर्कल को कितने पॉइंट पर काट रही है, केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। जहां टच कर रही है वहीं काट रही है एक प्रकार से। ठीक है, तो एक टेंजेंट लाइन, एक स्पर्श रेखा, हिंदी में बोले तो एक स्पर्श रेखा, और इंग्लिश में बोले तो एक टेंजेंट लाइन, सर्कल को कितने पॉइंटों पर काटती है, केवल एक बिंदु पर, केवल वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। और हिंदी में बोले तो केवल एक बिंदु, केवल एक बिंदु पर काटती है। ठीक है, एक बिंदु पर। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, उसमें ये क्या कहता है देखते हैं। दूसरा है पार्ट इसका। दूसरे पार्ट में कह रहा है आपसे, क्या कहता है, दूसरे पार्ट में इसने पूछा है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। तो कोई लाइन ऐसी है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पर काटती है। मान लीजिए ये सर्कल है, ये वृत्त है, और इसको लाइन कितने बिंदुओं पर काट रही है, 2 बिंदुओं पर, 2 पॉइंट्स पर। तो उस लाइन को क्या बोलेंगे। तो मान लीजिए ये लाइन है और यहां पर सर्कल को 2 पॉइंट्स पर काटती है। मान लीजिए पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है। तो अगर ए और बी 2 पॉइंट्स पर कोई भी लाइन सर्कल को काटती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन, सीकेंट लाइन। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। 2 बिंदुओं पर वृत्त को काटने वाली लाइन को, रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा। हिंदी में इसको छेदक रेखा बोलेंगे, इंग्लिश में इसको सीकेंट लाइन बोलेंगे, छेदक रेखा। उसके बाद अगला जो पार्ट है इसका, पार्ट नंबर थर्ड। तो पार्ट नंबर थर्ड में क्या दिया है, तीसरे भाग में ये कह रहा है, ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो ये कहता है बच्चों, एक सर्कल में पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा स्पर्श रेखाएं हों जो आपस में पैरेलल हों, कितनी हो सकती हैं। देखिए आपस में समांतर हों
पैरेलल हो कितनी हो सकती हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया और इस पर आप क्या करें, एक टेंजेंट लाइन खींचिए, स्पर्श रेखा खींचिए। मान लीजिए मैंने एक स्पर्श रेखा नीचे खींच ली, कितने पॉइंट पर खींचेगी, केवल एक पॉइंट पर। हम मान लेते हैं इसका नाम है एल है, लेट इसका नाम है एल, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मान लीजिए स्पर्श बिंदु है ये ए। अब आप इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए, तो पैरेलल इसके ऐसे ही तो खींचोगे आप लोग, इसके पैरेलल इसके समांतर एक लाइन ऐसे ही तो खींचेंगे। तो ये है मान लीजिए एम, और ये मान लीजिए इसको बी पर टच करती है, बी पर स्पर्श करती है, ठीक है। तो ये बताइए क्या इस एल के पैरेलल कोई और भी समांतर रेखा खींची जा सकती है, कोई पैरेलल लाइन खींची जा सकती है जो कि सर्कल को क्या करती हो, केवल उसकी एक टेंजेंट लाइन बनती हो, स्पर्श रेखा बनती हो, इससे ज्यादा तो और खींच ही नहीं सकते, क्योंकि और खींचोगे तो क्या करेगी वो तो सर्कल की सीकेंट लाइन बन जाएगी, छेदक रेखा बन जाएगी अगर आप एल के पैरेलल खींचोगे तो आप केवल दो ही टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। यदि पेयर में बोलोगे तो वन पेयर, और यदि वैसे बोलोगे तो क्या लिखोगे, टू लाइन्स अथवा वन पेयर, एक पेयर खींचा जा सकता है या टू लाइन्स खींची जा सकती हैं एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा केवल दो लाइनें, तो हिंदी में बोलेंगे इसको दो रेखाएं। आप दो रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है, जो कि स्पर्श करती हों वृत्त को और आपस में एक दूसरे के समांतर हों। इंग्लिश में बोले तो दो टेंजेंट लाइन खींची जा सकती हैं जो इस सर्कल को क्या करती हैं, टच करती हैं, यानी कि इसकी टेंजेंट लाइन है, और पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है। ये है दो रेखाएं या एक पेयर, वन पेयर भी कह सकते हो आप इसको, टू लाइन्स को वन पेयर, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए थर्ड में कहता है, थर्ड पार्ट में बच्चों इसने क्या कहा है, ये कहता है ये सर्कल, ये इसका थर्ड पार्ट ही था। उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, ये देखिए फोर्थ पार्ट में कहता है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो देखिए आपके पास एक सर्कल है, एक वृत्त है हिंदी में बोले तो, और इसमें क्या है, एक टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा इसकी, ये टेंजेंट लाइन है, मान लीजिए इसका नाम एल है। तो एल और ये मान लीजिए इसको ए पॉइंट पर टच करती है, ए पॉइंट पर टेंजेंट है। अब ये जो कॉमन पॉइंट है ना सर्कल के बीच में और लाइन के बीच में, सर्कल और लाइन के बीच में, हिंदी में बोले तो वृत्त और रेखा के बीच में ये स्पर्श बिंदु है, जो पॉइंट ऑफ ये जो मतलब स्पर्श बिंदु है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श बिंदु, क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं इसको, ठीक है। किसको, ए बिंदु को, ठीक है, जहां पर सर्कल और लाइन एक दूसरे को टच करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या क्या चीजें हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है आपके पास क्या, थर्ड में ये कहता है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है बच्चों, तो इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप कर लोगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ is। तो देखो बच्चों क्या है, टेंजेंट है PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों यहां पर दिया क्या है, एक सर्कल है आपके पास, एक सर्कल बना लेते हैं, यानी कि एक वृत्त बनाते हैं, और इसके ऊपर लाइन क्या है जो इसको टच करती है, उस लाइन का नाम है PQ, ठीक है, लाइन का नाम तो है PQ, और इसको टच कहां कर रही है, एट ए पॉइंट P, ठीक है। मान लीजिए यहां पर क्या है, पॉइंट P है, तो पॉइंट P पर क्या करती है, कोई लाइन सर्कल को क्या करती है, स्पर्श करती है बच्चों, और नाम क्या है उसका, PQ। तो यहां पर मान लीजिए तो ये पॉइंट क्या होगा आपका, Q होगा। अब मान लीजिए ये क्या है, इसका सेंटर, तो सेंटर है मान लीजिए O को आप क्या कर लेते हैं, P से मिला लेते हैं बच्चों। तो अब O को Q से मिला लीजिए। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है हमेशा, क्या कि सर्कल की टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, ये ध्यान रखना आपको, 90 डिग्री का एंगल होता है किसके बीच में, टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा और रेडियस यानी कि वृत्त की त्रिज्या, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इसलिए एक ऐसी ट्रायंगल होगी आपकी, ये होगी आपकी QPO, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस सिर्फ आपको, टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा।
अब ऐसे ऐसे दिया है बच्चों। इसके बाद क्या कहता है, इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस है सर्कल की, त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर है। और कहता है कि ओ क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। ये देखो ओ क्यू ये है आपके पास 12 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू निकालिए, तो बिल्कुल आसान है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कौन सा है, देखिए परपेंडिकुलर के सामने होगा ना हाइपोटेनियस, कौन सा, ओ क्यू। ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी जैसे क्यू पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर। तो देखिए यहां पे लगाइए, ओ क्यू कितना आपके पास 12, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी कितना आपके पास, क्यू पी आपके पास नहीं है, क्यू पी स्क्वायर प्लस ओ पी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 इधर ले आइए आप, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर। अब ये कितना बचा बच्चों, इसको घटाइए आप, 14 में से 5 9, और यहां पे देखिए यहां बचा 3 में से 2 1, और यहां पे 1। तो ये आ गया आपके पास क्यू पी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, जब आप क्यू पी निकालोगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर अंडर रूट, तो अंडर रूट 119, यानी कि एक क्यू पी आ गई आपकी 119 का स्क्वायर रूट। तो यही क्या होगी आपकी क्यूपी की लेंथ, यानी टेंजेंट लाइन की लेंथ आपकी निकल जाती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल आसान सा बच्चों। क्या है, ड्राई सर्कल एंड 2, तो इसमें ऑप्शन बताना था, तो इसका ऑप्शन कौन सा है बच्चों, डी सही है, डी में ही दिया है ये आंसर। तो ड्राई सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सीकेंट टू द सर्कल। आपको क्या दिया बच्चों, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सारा ही आसान है। इसमें आपके पास एक सर्कल है, मान लीजिए एक वृत्त है, आपने एक वृत्त बना लिया, सर्कल बना लिया। अब कहता है कि आपको क्या दी है, एक दी है आपको लाइन, ठीक है। तो 2 लाइन्स पैरेलल, अब आपको करना क्या है, ड्राई सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट, आपको क्या दे रखी है बच्चों, एक गिवन लाइन है, एक सर्कल है, ये कोई लाइन है, मान लीजिए ये है गिवन लाइन, इसका नाम मान लेते हैं लेट ये एल है, इसको से मान लेते हैं कि मान लिया हमने क्या है, ये एल है। अब आपको क्या करना है, इस सर्कल के ऊपर एक तो इसकी इस लाइन एल के पैरेलल एक तो लाइन क्या खींचनी है, टेंजेंट लाइन, और एक सीकेंट। तो टेंजेंट लाइन तो क्या करेगी, इसको केवल टच करेगी एक पॉइंट के ऊपर, तो आप यहां खींच सकते हैं। ये क्या हो गई इसकी, मान लीजिए एम, एम क्या है, एक टेंजेंट लाइन, इसको मान लेते हैं हम, क्या नाम ले देते हैं, एम से मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसके पैरेलल है, और कैसी है, टेंजेंट लाइन है, और एक क्या खींचनी है, सीकेंट लाइन। तो सीकेंट लाइन ऐसे खींचेगी, मान लेते हैं ये एल, ये एम, और ये टी है, ठीक है। तो ये कैसी है, ये सीकेंट लाइन है जो कि एल के पैरेलल है, और ये टेंजेंट लाइन है जो कि एल के पैरेलल है। तो इसमें क्या दिया था, एक सर्कल दिया था और एक लाइन दी थी, एल के पैरेलल 2 लाइन खींचनी थी, एक तो सीकेंट लाइन जो टी है, और एल के पैरेलल एक है एम लाइन जो कि क्या है, टेंजेंट लाइन है। बस यही आपका क्वेश्चन था बच्चों। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, तो इसको ध्यान से देखेंगे, अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद।